हेलो दोस्तों। तो आज मैं जा रही हूँ अपने गांव छठ पूजा के लिए। तो छठ मेरी मम्मी करती हैं और हम लोग इसे गांव से ही करते हैं। ऐसे तो मेरा जो गांव है उसमें नानी और दादी का घर एक ही है, आसपास ही है, तो एक ही गांव है मेरा। तो हम यहाँ गांव पहुंच चुके हैं। 1-1.5 घंटे का रास्ता था और फाइनली ये रहा मेरी नानी का घर। यहीं से मेरी मम्मी छठ करती हैं। तो छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के साथ शुरू होता है। इस दिन लोग स्नान करते हैं और व्रत करने वाले महिलाएं या पुरुष सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें क्या होता है, कद्दू की सब्जी, लौकी, इसलिए बिहार में से कदवा भात भी कहा जाता है, चने की दाल, ये सब करते हैं और भगवान को चढ़ाने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं। तो हम तो खरना के दिन पहुंचे, यानी छठ पूजा का दूसरा दिन। ये रही ब्लू साड़ी वाली मेरी मम्मी जो कि छठ व्रत कर रही है और इन्हें पापा अर्घ दे रहे हैं। तो जो दूसरा दिन है खरना, इसमें सूर्यास्त से ठीक पहले व्रती सूर्य देव को अर्घ देती है। सबसे पहले छठी मैया के पूजन स्थल यानी जो पूजा किया जाता है वहाँ दिया जलाया जाता है, फिर पानी और गंगा जल में दूध मिलाकर सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। उसके बाद सूर्य देव को जो प्रसाद है उसका भोग लगाया जाता है, फिर फैमिली के बाकी लोग में बांटा जाता है। तो ये मैं हूँ छठ पूजा के तीसरे दिन, जिसमें संध्या अर्घ दिया जाता है, जिसकी कहानी मैं आपको बताती हूँ। इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक कहा जाता है क्योंकि इसमें 36 घंटे तक व्रत रखा जाता है। तो इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते ही सूर्य को अर्घ देते हैं, चाहे वो महिलाएं पुरुष हों, और इस दिन भक्त कमर तक पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। ये खरना के बाद होता है। तो हम लोग बैठ के यहाँ तैयारी कर रहे हैं संध्या अर्घ के प्रसाद की। तो ये बन रहा है खबौनी, ठेकुआ बनता है जो कि बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया, बिहार के महाप्रसाद के नाम पे। तो ये रहा खबौनी। उसके बाद हम लोग ठेकुआ पे लग जाएंगे। और भी बहुत चीज़ें बनती हैं। एक लड्डू होते हैं, इसको कसारा का लड्डू कहते हैं, और फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं धो के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अकेले की बस की बात ही नहीं है। छठ महापर्व में फैमिली कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। तो सब मिल के जब बनाते हैं भक्ति भाव के साथ मिलजुल कर, तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पे 3-4 लोग हम सब मिलकर प्रसाद बना रहे हैं, बहुत अच्छा फील आता है। अब यहाँ पे हम लोग ठेकुआ का जो क्या बोलते हैं मटेरियल है उसको तैयार कर रहे हैं अच्छे से। उसके बाद उसको सांचे में शेप दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही है और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि शाम को हम लोग घाट पर जाएंगे जहाँ पर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। ये रही मैं और हम लोग निकल पड़े हैं शाम की अर्घ्य के लिए। हमारे यहाँ कोसी नदी है जो कि पानी से बहुत लबालब रहती है। ये नज़ारे देख सकते हैं, बहुत सुंदर आता है। आजकल तो शहरों में इतना पानी होता नहीं है, तो लोग अलग अलग जुगाड़ लगाते हैं। कुछ लोग प्लास्टिक वाला स्विमिंग पूल है उसमें लगाते हैं, छठ पूजा के लिए जो विधि होती है वो करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सुंदर कोसी नदी है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो प्रसाद है, सूप में अलग अलग तरह के फल प्रसाद का सामान चढ़ा दिया गया है। और फिर ये है एक्चुअल जो शाम में रौनक रहती है छठ घाटों की। देख रहे हैं सब लोग अर्घ दिए जा रहे हैं छठ व्रती को। ये मेरी मम्मी है। पूरा माहौल भक्तिमय है। तो अब है छठ महापर्व का चौथा दिन यानी अंतिम दिन। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण होता है। इसके बाद ही आप कह सकते हो कि जो 36 घंटे का जो महापर्व है छठ पर उसका समापन होता है। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करती है। तो ये देख सकते हैं छठ पूजा के लिए घाट पूरा सज चुका है। सूप वगैरह है। सूर्योदय के समय हमने एक्चुअल रात से सुबह भोर होते हुए देखा है। तो हम आए थे तब बहुत अंधेरा था। अब देख सकते हैं कितनी सुंदर सुबह हो चुकी है, लेकिन धूप निकला नहीं है क्योंकि यहाँ है ना फॉग पूरा फैला हुआ है, कुहासा अच्छे से फैल चुका है। तो यहाँ इस बार डायरेक्शन चेंज हो गया।
सूर्योदय के डायरेक्शन में छठ व्रती आप देख सकते हैं खड़ी हैं और इस बार वो सूर्यदेव को प्रणाम कर रही है। तो यहाँ पे सब लोग बड़ी ही भक्ति भाव के साथ छठ महापर्व के अंतिम पड़ाव की ओर खड़े हैं और देख रहे हैं आप कैसे अर्घ दिया जाता है। ये मैं हूँ, तो मेरी भी बारी आ गई है अर्घ देने की। तो मैं अपने कदम बढ़ाती हुई आगे जा रही हूँ और मैंने अपनी मम्मी को अर्घ दिया। जय छठी मैया। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए अलविदा।